रीप की फॉर्म आ चुकी है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर आप राजस्थान के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। आप गूगल पे CEG रीप 2022 सर्च करोगे, पहला वेबसाइट जो आएगा वही इनकी लेटेस्ट वेबसाइट है इस साल के लिए। क्लिक करोगे CEGREEP2022.com के ऊपर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 295 रुपये फ़ी लगती है 14 से 28 तारीख तक। 28 तारीख तक आप फ़ी भर सकते हो लास्टली, और 29 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो। तो 28 ही मान के चलो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म को फिल करने की। मैं अगर शेड्यूल पे ध्यान दूँ, आपको शेड्यूल में दिखाने का प्रयास करूँ, तो सबसे पहले आप टेंटेटिव शेड्यूल के ऊपर में क्लिक करते हो और आपको देखने को मिल जाता है कि हमारी ये चीज़ें किस तरीके से स्टार्ट होती है। थोड़ा सा जूम इन करूँगा मैं और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के अंदर आप देख पाओगे 14 तारीख से स्टार्ट है, 28 को एंड है। ये मेन चीज़ है, 28 को पेमेंट करना, 29 तक सबमिट कर सकते हो। आप 28 ही मान के चलो। आपकी मेरिट लिस्ट 4 को आएगी, 5 तक आप जो है उसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हो, और 6 को फाइनल मेरिट लिस्ट जिसमें आपकी कुछ रैंक दी जाएगी आपको, जिसको रीप रैंक भी कहते हैं, वो आपको दी जाएगी। चॉइस फिलिंग आप लास्टली 8 तारीख तक लॉक कर सकते हो। अभी भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन लॉक करने की अंतिम तिथि 8 तारीख है। 9 तारीख को अलॉटमेंट आएगी TFW कैटेगरी वालों के लिए, और 12 तक उनको रिपोर्टिंग करनी है। अगर मैं बात करूं अपवर्ड मूवमेंट की, तो 12 तारीख तक अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 को फिर से अलॉटमेंट आएगी, 15 तक इनको रिपोर्टिंग करनी है। सेकेंड अपवर्ड मूवमेंट ओनली फॉर TFW कैटेगरी। TFW में सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वो 15 तारीख तक फिर से अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड के लिए। 16 को अलॉटमेंट आएगी और 18 तक रिपोर्टिंग करनी है। अब बात करते हैं जो कि राजस्थान से बाहर के लोग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, PWD हैं और कश्मीरी माइग्रेंट हैं, उनके लिए उनकी अलॉटमेंट 10 तारीख को आएगी। ध्यान रहे कि हमने 8 तारीख तक चॉइस फिलिंग को लॉक करा है। 10 को यानी कि 9 को आएगी पहली अलॉटमेंट TFW वालों के लिए, और 10 को आएगी राजस्थान के बाहर PWD, कश्मीरी माइग्रेंट और एक्स सर्विसमैन के लिए आएगी आपकी अलॉटमेंट 10 को। उसके बाद 17 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। ध्यान रहे बिल्कुल 8 तारीख तक जो है हमने इस चीज़ को लॉक करना है, 8 सितंबर तक। 8 सितंबर को लॉक करने के बाद 10 तारीख को आपकी अलॉटमेंट आती है और 17 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि 17 तक जो बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाते उनकी सीट कैंसिल हो जाती है, और बची हुई सीट्स के लिए सिर्फ राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी अलॉटमेंट 19 को आएगी। अप्लाई उन्होंने पहले ही कर दिया, चॉइस फिलिंग उन्होंने पहले ही कर दी है 8 तारीख तक। 19 को उनकी अलॉटमेंट आएगी और 22 तक वो लोग रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, 22 तक रिपोर्टिंग करने के पश्चात इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 23 तारीख को करी जाएगी। 23 को इंटरनल स्लाइडिंग के बाद छठा राउंड या फिर आखिरी राउंड जिसको हम लोग कहते हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन, वैकेंट सीट्स के लिए एडमिशन और मैनेजमेंट कोटा एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगी आपकी 24 तारीख से 29 तारीख तक, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस अपने लेवल पे काउंसलिंग करवाते हैं। सेल्फ काउंसलिंग भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग भी कह सकते हैं, स्पॉट काउंसलिंग भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। वो अपने लेवल पे उनको जिस तरीके से चीज़ें फेवरेबल लगती है वो चीज़ कराते हैं। अब मैं अगर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक करूँ रीप की वेबसाइट पे CEGREEP2022.com के ऊपर में, तो आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग दिखेगा। आप सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स, अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड आप एक पासवर्ड जनरेट करके कर सकते हो। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप डालोगे, OTP जनरेट करोगे, उस मोबाइल पे OTP आएगा। सेम गोज़ फॉर ईमेल एड्रेस। याद रहे कि जेंडर आपका चेंज नहीं होगा, आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ भी बाद में चेंज आप नहीं कर पाओगे इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। सारी डिटेल्स फिल करके मैं सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अगले पड़ाव के ऊपर मैं आता हूँ, जहाँ पे मेरे से पेमेंट करने को कहा जाता है। अब यहाँ पे मेरे से कहा जाता है पेमेंट करने को, एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर आपको जनरेट करी जाती है और आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है। 295 का आपको पेमेंट करना होता है। आप पेमेंट के ऊपर में क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको अगली साइट के ऊपर में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR और UPI हर तरीके से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो जो मुझे फेवरेबल चीज़ लगी वो QR से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। मैंने मेक पेमेंट के ऊपर में क्लिक करा। उसके बाद मैं अगले पेज पे रीडायरेक्ट हुआ, जहाँ पे मैंने प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक किया, और जो नेक्स्ट पेज बिल डेस्क
जो आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे आ जाता है, जिसको मैं हाइड करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि इस वीडियो पे कॉपीराइट वगैरह चीज़ें आ सकती है अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप सिंपली QR आपको साइड में थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसको आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो और आपकी रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। इसके बाद आपको जो है सिंपली आपकी जो है कैंडिडेट नेम, आपकी फॉर्म लॉगिन ID, सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो और सिंपली डायरेक्टली आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर में यहाँ पे क्लिक करोगे। जब आप स्टेप 2 के ऊपर में क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करते हो। आपका फॉर्म नंबर मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं होता, आपका फॉर्म नंबर आपको आपके ईमेल और आपके SMS जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर में भेज दिया जाता है। उस फॉर्म नंबर को आप एंटर करोगे, आप पासवर्ड को एंटर करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। मैं यहाँ पे फॉर्म नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने बनाया था सबसे पहले पेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर में, वो चीज़ मैं यहाँ पे एंटर करके मैं साइन इन के ऊपर में क्लिक करूँगा। जैसे मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा और उस अगले पेज के ऊपर में मेरे से कहा जाएगा कि एक बार आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए और ये मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे आपका OTP आ जाता है। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करोगे और जैसे ही उस चीज़ को आप एंटर करते हो, वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हो, आप जो है पोर्टल के ऊपर में साइन इन हो जाओगे। जैसे ही आप साइन इन हो जाओगे, आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। जैसे यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, फ़ोटोग्राफ आपका जो है ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ जो भी आपका होगा और साइन आप कहीं भी अपने पेपर पे साइन करके उसकी फ़ोटो खींच के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसमें कोई भी समस्या नहीं है, बस 50 KB से कम की आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे चीज़ें करनी है। सिंपली आपको साइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और सेव पे आप क्लिक करोगे। अगले पेज पे आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जो कि आपका स्टेप 3 है और यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएगी और ये चीज़ें आपको फिल करने को कहा जाएगा कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम डिटेल्स क्या है, जेईई मेंस की एप्लीकेशन नंबर मांगी जाएगी, आपकी डोमिसाइल मांगी जाएगी। याद रहे कि आपकी डोमिसाइल अगर आउटसाइड राजस्थान है तो आपको किसी भी तरीके की कैटेगरी क्लेम करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप जनरल में ट्रीट करे जाओगे। इनफैक्ट अगर आपकी डिफेंस में भी कोई कोटा है, एक्स सर्विसमैन है, आपको वो भी क्लेम करने का जो है मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक डाउट होगा कि क्लास 12 सब्जेक्ट डिटेल्स में ग्रुप 1 आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका PCM था तो ग्रुप 1 को सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है यही आपकी रीप में काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। आपकी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और जेईई मेंस की भी आपको यहाँ पे मार्कशीट कहें या फिर स्कोर कार्ड कहें, आपको डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी है, जो कि आपकी 200 KB से कम की होनी चाहिए। अब चीज़ों को अपलोड करते समय ये ध्यान रहे बिल्कुल आपको कि कभी भी आप गलत डॉक्यूमेंट ना अपलोड करें, जो कि आपके फॉर्म का रिजेक्शन का कारण बन सकता है। आप PDF में कन्वर्ट कर लें अपने JPG इमेज को, अगर आपके पास है उस चीज़ को भी आप अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर वाली डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। अब तीनों डॉक्यूमेंट्स को जब आप अपलोड कर पाओगे, उसके बाद आप सिंपली अगर आपके पास कोई इमेज है, सिंपली अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि साइज़ में कम है ज़्यादा है, तो वो चीज़ें भी आप ilovepdf.com पे जाके आप चेंज कर पाओगे। अगली जो चीज़ आ जाती है वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग वाली चीज़ आ जाती है, जो कि मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको आज शाम तक या फिर कल तक आपको चॉइस फिलिंग की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, आप देख पाओगे, या टेलीग्राम या फिर एक और जगह अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें PDF आपको चॉइस फिलिंग की देखने को मिल जाएगी। अगर आप हमारे प्रीमियम के अंदर इनरोल हो तो आपको प्रीमियम लेवल की चॉइस फिलिंग हमारी वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद अपनी ईमेल ID एंटर करोगे तो आपको आपकी चॉइस फिलिंग जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी।